नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। रुख करेंगे खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। यात्रा की व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने बुलाई बड़ी बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। महेंद्र भट्ट के सड़क छाप बयान पर सियासी गर्माहट। विधायक खजन दास ने किया खेद प्रकट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर विरोध। देहरादून में स्वच्छता रैंकिंग सुधारने में जुटा नगर निगम। नगर आयुक्त ने दिया जागरूकता बढ़ाने का निर्देश। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं के लिए बनेगा स्वास्थ्य परिचालक केंद्र। चारधाम यात्रियों को मिलेगी मदद। इस महीने हो सकता है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। चर्चाओं में तय रहे कई नेताओं के नाम। प्रदेश भाजपा में नाम को लेकर चर्चाएं तेज। कोहरे में डूबा नैनीताल। वीकेंड पर उमड़ी टूरिस्ट की भीड़ से लगा जाम ही जाम। आने वाले दिनों में शुष्क बना रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर बुलाई गई बड़ी बैठक। देहरादून से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर बुलाई गई है बैठक और यात्रा की व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और पंजीकरण व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात पर भी मंथन किया जाएगा। देहरादून से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बैठक में अन्य व्यवस्थाओं पर भी होगा मंथन। सचिवालय में दोपहर 12 बजे शुरू होगी बैठक। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है धामी सरकार। चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर बुलाई गई बड़ी बैठक। देहरादून से खबर, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है धामी सरकार और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर बुलाई गई बड़ी बैठक। यात्रा की व्यवस्थाएं और तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और पंजीकरण व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात पर भी मंथन होगा। बैठक में अन्य व्यवस्थाओं पर भी होगा मंथन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सचिवालय में दोपहर 12 बजे शुरू होगी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिव नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शिव नारायण जी, चारधाम यात्रा की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई, क्या कुछ अपडेट है आपके पास शिव नारायण जी? हर साल चारधाम यात्रा होती है और उसी में कई उसकी तैयारियां करने लगते हैं। जैसे 2025 की बात करें तो 2025 की जो मई में कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। चार धामों के अलग अलग तारीखों में कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे और उसी को लेकर के पहले से ही तैयारियां की जा रही है कि जिससे कि गत वर्षों की भांति कोई अव्यवस्था ना फैले। या पंजीकरण को ले लीजिए, स्वास्थ्य से ले लीजिए, या ट्रैफिक से ले लीजिए, या सुरक्षा से ले लीजिए, ये सारे इंतजाम करने के लिए आज सचिवालय में धामी सरकार के बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक होगी। सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाए और यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, या जो लोकल जो यहाँ के निवासी हैं उनको कोई ऐसा सामना ना करना पड़े कठिनाइयों का या परेशानियों का या अव्यवस्था का। इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक सचिवालय में 12 बजे से शुरू हो जाएगी। जी शिव नारायण जी, जैसे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होगी आज, जो समीक्षा करेंगे सीएम, उसके साथ साथ पंजीकरण व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण, यातायात पर भी मंथन होगा इस बैठक में। तो और क्या कुछ ऐसा इंतजाम होगा व्यवस्थाओं को लेकर, किस पर चर्चा होने की आशंका है शिव नारायण जी? मैम, जिस तरीके से ये उत्तराखंड प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां जो आपदा ज्यादा आती है, तो उस टाइम पर उससे पहले ही आपदा से निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग से भी एक अहम बैठक की जा सकती है। इसी बैठक में उनसे
चर्चा की जा सकती है कि उस समय पर क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से आप जो आपदा आते हैं उससे कैसे निपटेंगे और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई रास्ता ब्लॉक हो जाता है, दूसरा रास्ता खोलने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए ये सारी तैयारियां उनसे और चर्चा की जा सकती है। जी मैम। शिव नारायण जी, जैसे कि सचिवालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ इस बैठक में और कौन बड़े नेता रह सकते हैं इस चर्चा के साथ में? शिव नारायण जी। देखिए मैम, जो संबंधित अधिकारी हैं वो तो रहेंगे, जो संबंधित मंत्री, संबंधित विभागीय मंत्री हैं वो भी रह सकते हैं, और जो इसमें जो भी इससे संबंधित हैं उनको इस चर्चा में, बैठक में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। शिव नारायण जी, यातायात पर भी मंथन किया जाएगा, ये भी खबर मिल रही है कि इस अहम बैठक में यातायात को भी मतलब प्रायोरिटी रखकर इस पर मंथन किया जाएगा। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि यातायात बहुत अहम वो मुद्दा हो जाता है कि जो श्रद्धालु हैं कुछ अपनी गाड़ियों से आते हैं और कुछ जो यहाँ पे पंजीकरण कराते हैं, फिर वो सरकारी गाड़ियों से जो चार धाम में यात्रियों के लिए गाड़ियां लगाई जाती हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जाते हैं। तो उसी को लेकर के पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि जिससे कि अगर कोई गाड़ी लेके भी आ रहा तो उसकी गाड़ी को, अगर वो पहाड़ में नहीं चला सकता तो उसको यहाँ से जाने के लिए कोई इंतजाम किया जाएगा। तो ये परिवहन विभाग भी इस तरीके की पूरी तैयारियां करने की है, उस तैयारियां हैं। और जो चार धाम में जितने भी यातायात के, जैसे डाइवर्ट रूट करना हो या और तरीके, जिससे कि जो आम नागरिक हैं, जो लोकल जो वहाँ के निवासी हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसको लेकर के भी कई तरीके की तैयारियां की जा सकती है। शिव नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में आज जजी कोर्ट के बाहर नैनीताल रोड में एक युवक को गोली मार दी गई और गोली युवक के सिर में लगकर पार हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अस्पताल में भारी भीड़ जुट गई। घायल युवक का नाम हनी प्रजापति है, जो बेलजली लॉन्ज का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के दौरान सुमित विष्ट नाम के युवक ने हनी को गोली मार दी और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि गोली मारने वाले हमलावर की तलाश की जा रही है, जिसके लिए कई टीमें चेकिंग अभियान चला रही हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन हो रहा है? उतर उतर उतर। देखिए, नैनीताल रोड पर एक कांड हुआ है जिसकी एक हमलावर सुमित विष्ट द्वारा एक हनी नामक व्यक्ति को गोली मारी है और जो अभी कृष्णा हॉस्पिटल में है, गंभीर अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। हमलावर फरार है। पुलिस द्वारा चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है। सघन अभियान चल रहा है, चेकिंग अभियान। हमें उम्मीद है कि जल्द हम इसे अरेस्ट करें। सर, इसमें किसी को पकड़ा भी गया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन पुलिस लगातार चेकिंग और दबिश ले रही है। कितने लोगों ने गोली मारी, क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी एक ही का नाम आया है, सुमित विष्ट नाम बताया जा रहा है। उसका फोटो और उसकी गाड़ी नंबर हमें मिल गया है, तो चेकिंग चल रही है। सभी को शेयर कर दिया गया है और बहुत सारे लोग इसका भी मूवमेंट में है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बयान के बाद आंदोलन कर रहे लोगों और आम जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इस बार भाजपा विधायक खजन दास ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि ये शब्द गलती से उनके मुंह से निकल गए थे। खजान दास ने कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सब सड़क से ही निकले हैं और ये राज्य हमें मिला है। उनका ये बयान भाजपा के अंदर ही विवाद की कारण बन गया है और इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।
देखिए ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से ही निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस वो निकल गया होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाजपा का हर नेता। और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर और इस बीच अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार की घनी आबादी में पटाखों का जखीरा। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां ज्वालापुर में पटाखों से बड़ा हादसा हुआ। शादियों में जलाने वाले बनाए जा रहे थे पटाखे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में अचानक हुआ जोरदार विस्फोट। जोरदार धमाके, 3 टप्पर उड़े। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मौके पर एसपी सिटी पंकज गैरोला सहित पुलिस पहुंची। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। मौके पर एसपी सिटी पंकज गैरोला सहित पुलिस पहुंची। हरिद्वार से खबर, जहां फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस विस्फोट के कारणों की गहन कर रही जांच। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी में ये बड़ा हादसा हुआ और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार की घनी आबादी में पटाखों का जखीरा। ज्वालापुर में पटाखे से बड़ा हादसा हुआ। शादियों में जलाने वाले बनाए जा रहे थे पटाखे। घर में अचानक हुआ जोरदार विस्फोट। जोरदार धमाके में घर के 3 टप्पर भी उड़े। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। मौके पर पंकज गैरोला सहित पहुंची। और ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, शादी में दगाने वाले पटाखों से ये घर पे बड़ा विस्फोट कि उपनगरीय ज्वालापुर में ये मामला हुआ है, जहाँ पे शादी में जो आतिशबाजी जाते हैं उसको घर के अंदर बनाया जाता था। यहाँ पे जब आतिशबाजी तैयार की जा रही थी उस समय ये पूरी घटना, यहाँ पे एक बड़ा विस्फोटक हुआ। हालांकि यहाँ पे धमाका इतना जोरदार था कि जो छत के ऊपर टीन थी वो भी यहाँ पे जो है यहाँ से उखड़ गई और कहीं ना कहीं आस पड़ोस में इसकी दहशत यहाँ पे फैली और सूचना मिलती जो पुलिस बल तो मौके पे पहुंचा। तो अब यहाँ पे पूरे मामले की जांच भी की जाए। लगातार हमने देखा कि जब इस तरह कोई घटना होती है तो यहाँ पे पुलिस तो मौके पे पहुंचती है, लेकिन कई अन्य चीजों को लेकर यहाँ पे लगातार इस चीज को देखें कि पुलिस पूरे मामले की जांच करती रहती है। जिन लोगों के पास में लाइसेंस नहीं होता उनको जेल भी भेजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी के पटाखे बढ़ाने का काम किया जाता है जिससे यहाँ पे बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि अभी जो जानकारी मिल पाई है पुलिस की तरफ से, इसमें एक व्यक्ति रूप से घायल हुआ है जिसको यहाँ हायर सेंटर रेफर कराया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो तमाम टीमें वो मौके पर पहुंची, यहाँ पे मामले की जा रही कि क्या क्या सामग्री घर के अंदर थी। यहाँ आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते कितना भयानक ये धमाका था। छत के ऊपर टीन थी वो भी यहाँ पे उखड़ गई और साथ ही साथ जो अन्य सामान था वो इधर उधर
जी यहाँ पे बिल्कुल। मौके पे डॉग स्क्वाड बम दस्तों में पहुंची है, जांच की जा रही है जी। मनोज कुछ कल के आ रहे हैं क्योंकि इतना भयानक विस्फोट हुआ जिसमें से एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोज जी। अब बिल्कुल देखिए, अभी जो जानकारी मिल पाई है पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि शादी में जो लेके यहाँ पे आज सुबह त्याग करने का काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या फिर किसी आग के कारण इसमें आग लगी थी, जिस वजह से एक बड़ा धमाका हुआ। आसपास जो सामग्री थी उसमें भी आग लगी, जिस वजह से धमाका यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बड़ा धमाका हो गया। आग भी यहाँ पे पहुंची थी, उस आग को भी आसपास बड़ी इस चीज को लेके कि यहाँ जिस तरीके के पूरा धमाका था उसको लेके जो आसपास के मकान है उनको भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हुए कि कॉलोनी के बीच में जी किस तरीके बिल्कुल। से बंद मकान के अंदर ये पूरा काम किया जा, तो यहाँ आज तक पुलिस की संज्ञान में ये मामला क्यों नहीं आया। तो पुलिस हर एंगल से इसमें जांच भी कर रही हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये पूरा मामला था उसको लेके यहाँ पे स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं जी। जी बिल्कुल। मनोज जी, तो अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी, जैसा कि आपने बताया कि बंद घरों में ये शादी में दगाने वाले पटाखे बनाए जा रहे थे जिसकी वजह से बड़ा बिल्कुल देखिए, पुलिस की डॉग स्क्वाड और बम दस्ता और एलआईयू की टीम थी और यहाँ पे जो फोरेंसिक की टीम थी वो मौके पे पहुंची, पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ से क्या क्या सामान इसमें इस्तेमाल किया, कितना अधिक यहाँ पे जो विस्फोटक था वो मिला है, उसकी भी यहाँ पे जांच की जा रही है। यहाँ पे अभी तक पुलिस का कोई ऐसा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस के यही मामले की बिल्कुल। जांच की जा रही है। पूरे मामले की जांच करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे कि यहाँ पे कितने लंबे समय से ये काम किया जा रहा था। हालांकि आस पड़ोस से जो जानकारी मिल पाई है उससे पता चला है कि यहाँ पे सालों से ये काम किया जा रहा था। यहाँ पे शादी में जो पटाखे छुटाए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे तैयार किया जाता था। यहाँ पे सेल परचेज का काम भी किया जाता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पुलिस के संज्ञान में ये इतना बड़ा मामला कैसे नहीं आया था। यहाँ पे हमने भी पहले कई बार देखा कि जब दिवाली का समय होता है तो जो पुलिस होती है वो आसपास के दुकानों में, घरों में चेकिंग अभियान चलाकर जी ये चेक करती है कि बिल्कुल। किसी गोडाउन के अंदर कोई पटाखे तो नहीं रखे। लेकिन ऐसे में ये मकान कैसे छूट गए, ये सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ा हुआ है जी। जी बिल्कुल। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हरिद्वार से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस विस्फोट के कारणों की गहन कर रही है जांच। रुक करते हैं अगली खबर का। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विषाक्त हाथी अचानक रिहायशी इलाके में घुस आया और इस दौरान नशे में धुत हाथी के सामने बेखौफ घूमता नजर आया, जो वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद डरावना था। हालांकि कि हाथी ने व्यक्ति पर हमला नहीं किया। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे। वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी और लोगों से अपील की वे जंगल से दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। और अब रुक करते हैं अगली खबर। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद लक्सर में खुशी का माहौल था। हालांकि मैच दुबई में खेला जा रहा था, लेकिन लक्सर के लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे। विराट के एक रन बनाने के बाद वापस लौटने पर भारतीय फैंस में थोड़ी मायूसी जरूर छाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्रॉफी जीतने में कामयाबी पाई। लक्सर में जैसे ही भारत की जीत की घोषणा बाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया। भारत की चैंपियन ट्रॉफी जीत को लेकर लक्सर में जोश और उल्लास का माहौल था।
देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा, जो शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि अधिक से नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए क्यूआर कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि शहर के सभी 47 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठान की प्रभावी, ताकि कचरे का सही ढंग से निस्तारण हो सके और देहरादून को स्वच्छ रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाया जा सके। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वे के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द क्यूआर कोड एंड जो इसका लिंक है, उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। और उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए केन्यू इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।